नमस्कार, मैं सुप्रिया और आप देख रहे हैं 4 PM कर्नाटक। कर्नाटक में सियासी माहौल इन दिनों गरमाया हुआ है। पिछले कुछ वक्त से सरकार और विपक्ष लगातार आमने सामने बने हुए हैं। कभी एक दूसरे पर घोटाले के आरोप लगाकर दोनों एक दूसरे को घेर रहे हैं, तो कभी एक दूसरे की योजनाओं पर उंगली उठा रहे हैं। दोनों की ओर से ये यात्राएं भी निकाली गई हैं, लेकिन इस बार कर्नाटक में केंद्र और राज्य सरकार के बीच तलवारें खिंची दिख रही हैं। इस बार मामला सिर्फ सत्ता पक्ष और विपक्ष तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि मामला राज्य और केंद्र के बीच बन गया है। इसकी वजह है प्रदेश की सिद्धारमैया सरकार का एक फैसला, जिससे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। दरअसल राज्य के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग ने राज्य सरकार के अस्पतालों में जन औषधि आउटलेट बंद करने का फैसला किया है। ये फैसला सिद्धारमैया सरकार द्वारा लिया गया है। जाहिर है कि केंद्र की प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के जरिए जनता को सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध होती हैं, लेकिन अब सिद्धारमैया सरकार ने ये आउटलेट बंद करने का फैसला लिया है। इसके पीछे कर्नाटक सरकार के स्वास्थ्य मंत्री शरण प्रकाश पाटिल का कहना है कि यह निर्णय सरकार की नीति के अनुरूप है, जो गरीब मरीजों को अस्पताल में मुफ्त दवाएं प्रदान करने पर केंद्रित है। और उन्होंने कहा कि इसके तहत अस्पतालों के भीतर औषधि केंद्रों की स्थापना गरीबों को मुफ्त दवाओं की उपलब्धता में विघ्न डाल सकती है, इसलिए यह कदम उठाया गया है। कर्नाटक सरकार द्वारा यह फैसला लिए जाने के बाद जाहिर है कि इस पर केंद्र सरकार और भाजपा को तो बुरा लगना ही था और उनकी प्रतिक्रिया सामने आनी ही थी। वही हुआ भी, भाजपा ने इस फैसले को गरीब विरोधी बताते हुए आलोचना की है। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता एस प्रकाश का कहना है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री शरण प्रकाश पाटिल गरीब लोगों की समस्या को ही नहीं समझ रहे हैं। लोगों को हर दवा मुफ्त मिल रही है, ऐसा कहना बहुत सरल है, लेकिन जमीनी हकीकत को देखें तो यह संभव नहीं है। जबकि जन औषधि केंद्र ब्रांडेड दवाओं को नहीं बेचते, वे सिर्फ जेनेरिक दवाओं को बेचते हैं, जो बाजार में सबसे सस्ती दवाओं में से 60 से 70% सस्ती होती हैं। अब भाजपा ने हमला बोला है, जो सरकार की ओर से भी इस पर प्रतिक्रिया आना और पलटवार होना स्वाभाविक है। सरकार की ओर से भाजपा के आरोपों का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल ने कहा कि उनकी सरकार गरीबों के हित में काम कर रही है और मुफ्त दवाओं की नीति को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा को यह समझने की जरूरत है कि उनकी सरकार हर व्यक्ति को मुफ्त दवाएं प्रदान करती है और यह निर्णय उसी नीति का हिस्सा है। मंत्री ने भाजपा की आलोचनाओं को नकारते हुए कहा कि भाजपा हर चीज में खरीद फरोख्त के आरोप लगाती है और उन्हें यह नहीं पता कि सरकार गरीबों को निःशुल्क दवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि जन औषधि केंद्रों को अस्पतालों के बाहर स्थापित किया जाएगा, इससे अस्पतालों में मुफ्त दवाओं की उपलब्धि पर असर न पड़े। इस फैसले का उद्देश्य गरीबों को दवाओं की सुलभता सुनिश्चित कराना है। इसके साथ ही सिद्धारमैया सरकार ने स्वास्थ्य मंत्री शरण प्रकाश पाटिल ने भाजपा के आरोपों को सरकार की नीतियों के प्रति गलतफहमी बताया। बता दें कि वर्तमान समय में ये आउटलेट सीमित संख्या में सरकारी सुविधाओं में संचालित होते हैं, जिनमें बेंगलुरु में केसी जनरल अस्पताल भी शामिल है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने जल्द ही इन्हें बंद करने का योजना के संकेत दिए हैं। ये निर्णय राज्य और केंद्र के बीच और टकराव पैदा कर सकता है। ये एचएमटी लिमिटेड की भूमि पर अधिकार, तुंगभद्रा बांध के शिखर द्वारा की मरम्मत और करों के विकेंद्रीकरण में कर्नाटक के हिस्से को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है। इस फैसले पर प्रदेश की कांग्रेस को घेरते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीवाई विजेंद्र ने सिद्धारमैया सरकार की कार्रवाई की आलोचना की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीवाई विजेंद्र का कहना है कि राज्य सरकार का यह कदम कांग्रेस की नफरत भरी राजनीति को दर्शाता है। इससे पहले सिद्धारमैया सरकार ने केंद्र की किसान सम्मान योजना के तहत किसानों को 4,000 रुपए का अतिरिक्त अनुदान देने के लिए बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं को बंद कर दिया था। अब ये गरीब मरीजों के लिए बने जन औषधि केंद्र पर प्रतिबंध लगाने जा रही है। हम इसका विरोध करेंगे। पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के बेटे और बीजेपी के कर्नाटक प्रमुख विजेंद्र ने आगे कहा कि जन औषधि योजना से करीब 20 लाख परिवार लाभान्वित होते हैं। पूरे राज्य में करीब 8,900 केंद्र हैं। यहाँ बता दें कि ये विवाद तब शुरू हुआ
हुआ जब चिकित्सा शिक्षा मंत्री शरण प्रकाश पाटिल ने कहा कि उनके विभाग के तहत आने वाले सरकारी अस्पतालों में अब जन औषधि केंद्रों की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज से संबद्ध 22 अस्पताल और 11 सरकारी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रतिबंधित जिला और तालुक स्तर के 158 अस्पताल गरीबों की चिकित्सा जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। और फिलहाल सिद्धारमैया सरकार ने तो फैसला ले लिया है। अब देखना ये है कि केंद्र और राज्य के बीच शुरू हुआ ये टकराव आगे क्या रूप लेता है। फिलहाल तो दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक और जहां केंद्र सिद्धारमैया सरकार पर सवाल उठा रहा है और भाजपा कांग्रेस सरकार को घेर रही है, तो वहीं सिद्धारमैया सरकार की ही गारंटी को लेकर भी सीएम सिद्धारमैया और कांग्रेस पर सवाल उठ रहे हैं। सिद्धारमैया की सरकार की ओर से लागू गारंटियों को लेकर प्रदेश में राजनीति जारी है। कर्नाटक की गारंटियों में मुफ्त राशन, बिजली, महिलाओं को बेरोजगार, युवाओं को भत्ते पर केंद्रित 5 प्रमुख वादे शामिल हैं। ऐसे में कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार इन 5 गारंटियों को लागू करने के बाद से ही परेशानी में नजर आ रही है। सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ गया है। अब कर्नाटक कांग्रेस के नेता ही सीएम सिद्धारमैया से इन गारंटी योजनाओं पर पुनर्विचार करने की बात कर रहे हैं। वहीं भाजपा भी इसको लेकर सिद्धारमैया सरकार पर हमलावर है। इसको लेकर बीजेपी नेता सैयद जफर इस्लाम ने कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हमने जनता से बार बार कहा है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की गारंटी है। अब उनके मंत्री खुद कह रहे हैं कि राज्य सरकार फंड मुहैया करा नहीं पा रही है। कांग्रेस ने वोट पाने के लिए झूठे वादे करके लोगों को गुमराह किया है। आज कांग्रेस पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। कोई और पार्टी का नेता नहीं कह रहा है, बल्कि उन्हीं की पार्टी के मंत्री कह रहे हैं कि हकीकत बता रहे हैं कि ना तो पैसा देने की इच्छा थी और ना इरादा था। इसके साथ पैसा ही नहीं है। अगर पैसा देने का इरादा होता तो पैसा आ जाता। बीजेपी नेता ने कहा कि जब मंत्री इस तरह की बातें करते हैं तो इससे साफ पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी हर तरह से लोगों को झूठ बोलकर गुमराह करके सिर्फ सत्ता के लालच में ही काम करती है और सत्ता में आने के बाद कांग्रेस पार्टी सिर्फ मलाई खाती है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में आज साफ है कि राज्य सरकार के मंत्री खुद कह रहे हैं कि जनता के लिए जो गारंटी वादा किया था उसको भूल जाएं। जनता को कुछ नहीं देना है, सिर्फ हम मलाई खाते रहेंगे। वहीं पीएम मोदी सिर्फ जनता की चिंता करते हुए और जनता के लिए समर्पित रहते हैं। पीएम मोदी हर एक गारंटी को पूरा करते हैं। यही फर्क भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में है। फिलहाल कर्नाटक सरकार में बनने के बाद से ही लगातार सिद्धारमैया सरकार पर सवाल उठ रहे हैं और भाजपा और कांग्रेस के बीच लगातार तनाव की स्थिति बनी रह रही है। देखना है कि अब आगे टकराव कहां तक पहुंचता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए 4 PM कर्नाटक। धन्यवाद।